पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में इजराइल ने भारत की मदद का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर दिया है। इजराइल के राजदूत आए हैं और उन्होंने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार दिया है और करगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने जो भारत की सपोर्ट की थी उसकी यादों को भी ताजा कर दिया है। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने नई दिल्ली में वियोन को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन कर दिया है। इजरायली राजदूत का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इजराइल ने करगिल युद्ध में उस वक्त भारत की मदद की थी जब अमेरिका भी मदद करने से पीछे हट गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बन रही युद्ध की स्थिति के बीच वियोन को दिए गए इंटरव्यू में इजरायली राजदूत ने कहा कि उनका देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इजरायली दूत ने कहा कि हम भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। भारत जानता है कि उसे क्या करना है। यह संप्रभुता का मामला है, देशों को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। भारत को इजराइल का समर्थन उस वक्त मिला है जब पाकिस्तान दावा कर रहा है कि चीन ने उसे PL-15 मिसाइल और तुर्की ने हथियारों का जखीरा भेजा है। हालांकि तुर्की की मीडिया ने पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में भारत को इजराइल का समर्थन मिलना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इजराइल के नाम से ही पाकिस्तानी हमेशा से कांपते रहे हैं। पाकिस्तानियों के मन में इजराइल की टेक्नोलॉजी क्षमता को लेकर हमेशा से खौफ बना रहा है और यही कारण है कि इजराइल के वेपन न सिर्फ मुस्लिम देशों के आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए जाने जाते हैं बल्कि पाकिस्तान की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि इजराइल ने खुल्लम खुल्ला भारत का समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मुंबई 26 गैर आतंकी हमलों के बाद भी भारत ने आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान को सबूत सौंपे थे। पठानकोट आतंकवादी हमले के बाद तो भारत ने पाकिस्तानी जांच एजेंसियों को जांच का हिस्सा तक बना लिया था, फिर भी पाकिस्तान ने सबूतों को मानने से इनकार कर दिया था। लिहाजा भारत ने इस बार पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं सौंपने का मन बनाया है, जिसको लेकर इजरायली राजदूत रूबेन अजार ने भारत के साथ पूरी तरीके से सहयोग करने की बात कह दी है। उन्होंने बताया कि कैसे आतंकी संगठन एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में इजराइल में आतंकी संगठन हमास के हमले का हवाला दिया था। इजरायली दूत ने आगे कहा कि हम भारत सरकार की हर जरूरत में उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह जरूरत का समय है, यह संकट का समय है। भारत के पास वह सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत है, लेकिन आप जानते हैं हमारे बीच व्यापक रूप से सहयोग है जो इस घटना या किसी अन्य घटना से जुड़ा नहीं है। हम निश्चित रूप से उन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो हमारे पास पहले से हैं, चाहे वह खुफिया जानकारी हो, चाहे वह कार्य प्रणाली हो, टेक्नोलॉजी हो। हम एक दूसरे की मदद लेते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आप प्रतीकात्मक भाग जानते हैं। जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है और हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच रिश्ते और सैन्य संबंध इतने गहरे हैं। भारत ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलें, हेरोन ड्रोन, बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार, एडवांस हथियार सिस्टम खरीदे हुए हैं। 2025 में भारत और इजराइल ने बराक मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम का सफल परीक्षण किया है जो एक बेहद एडवांस सिस्टम है जिससे भारत पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने, खुफिया जानकारी शेयर करने और साइबर सुरक्षा में भी सहयोग करते हैं। इसके अलावा इजराइल के एल्बिट सिस्टम और भारत की अडानी ग्रुप ने हर्मिस 900 ड्रोन के उत्पादन के लिए भी हाथ मिला लिए हैं। यह बात दोस्तों करगिल युद्ध की है जब अमेरिका भारत की मदद करने से पीछे हट गया, लेकिन उस वक्त इजराइल ने भारत को दुर्गम इलाकों में सटीक हवाई हमले करने के लिए लेजर गाइडेड बॉम्ब्स दिए थे जो भारत के पास नहीं थे। उनकी मदद से भारतीय वायुसेना ने मिग और मिराज 2000 फाइटर जेट से बेहद सटीक हमले किए थे। मिराज 2000 ने टाइगर हिल, तोला लिंग और अन्य अहम ठिकानों को बर्बाद करने में इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजराइल ने भारत को सीमावर्ती इलाकों की रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपलब्ध करवाई थी जिससे भारत को पाकिस्तानी सैनिकों की सटीक लोकेशन जानने और उनके मूवमेंट को समझने में मदद मिली थी। यही कारण है कि दोस्तों इजराइल जब भी भारत मुश्किल की घड़ी में संकट में फंसता है तो संकट मोचन बनकर भारत की मदद करने के लिए उतर आता है। यही कारण है कि भारत और इजराइल की दोस्ती दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और दुश्मनों के दोस्तों दांत खट्टे होते रहे। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।